हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने क्वाड समूह की बैठक के दौरान चाइना को आड़े हाथों लिया है। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि चाइना को काउंटर करने के लिए 4 लोकतांत्रिक देशों जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इस ग्रुप की मंगलवार के दिन जापान की राजधानी टोक्यो में बैठक हुई। इस बैठक में चारों ही देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। कोरोना वायरस होने के बाद ये पहली ऐसी मीटिंग थी जिसमें ये लोग खुद शामिल हुए। इसके पहले जितनी भी मीटिंग हुई थी वहाँ सारी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने खराब बर्ताव और क्वाड समूह के देशों के सामने खतरे पैदा करने के लिए चीन को आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, माइक पोम्पियो ने खुलासा करते हुए कहा है कि भारत और चाइना के बीच बढ़ते तनाव के बीच ही चाइना ने 60,000 से भी ज़्यादा चाइनीज ट्रूप्स LAC के नज़दीक भेज दिए हैं। दोस्तों, इस बैठक में इंडियन पैसिफिक ओशन, साउथ चाइना सी और लद्दाख के एरिया में चाइना के बढ़ते हुए एग्रेशन का मुद्दा प्रमुख रहा। इस बैठक से लौटने के बाद पोम्पियो ने शुक्रवार को गाई बेंसन शो पर कहा, भारतीय देख रहे हैं कि उनकी उत्तरी सीमा पर 60,000 चीनी सैनिक तैनात हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, मैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के अपने समकक्षों के साथ था। ये 4 बड़े लोकतंत्रों, 4 शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच की बैठक थी। इन सभी चारों देशों को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पेश खतरे से जुड़े मुद्दे पर अहम बहस हुई। दोस्तों, पोम्पियो यहीं नहीं रुके। उन्होंने इसी के साथ कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने दशकों तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अपने ऊपर हावी होने दिया और ईस्टर्न कंट्रीज ने चाइना के आगे घुटने टेक दिए और चीन को हमारी बौद्धिक संपदा को चुराने तथा उसके साथ जुड़ी लाखों नौकरियों को कब्जाने का मौका दिया। वे अपने देश अमेरिका में भी ऐसा होते देख रहे हैं। दोस्तों, आज की तारीख में चाइना के सभी पड़ोसी देश चाइना के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। चाहे भारत हो, जिसके उत्तर पूर्व हिस्से में हिमालय में सीधे चीन से आमना सामना हो रहा है। उत्तर में चीन ने भारत के खिलाफ बड़ी संख्या में बलों को तैनात करना शुरू कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच मई माह की शुरुआत से ही गतिरोध बना हुआ है। दोनों ही पक्षों की ओर से विवाद को हल करने के लिए कई बार कूटनीतिक और सैन्य स्तर की वार्ताएं हो चुकी है, लेकिन सबका कोई समाधान नहीं निकल सका है। दोस्तों, माइक पोम्पियो ने इसी के साथ कोरोना वायरस को वुहान वायरस के नाम से भी संबोधित किया, जहां से यह वायरस पूरी दुनिया में फैला। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में माइक पोम्पियो ने कहा कि जब उन्होंने वुहान वायरस की जांच की मांग की तो इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने उन सभी देशों को डराने और धमकाने का काम किया जो भी जांच की मांग करना चाहते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी अगली खबर की। अजरबैजान ने शनिवार को अर्मेनिया पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। नागोर्नो काराबाख के विवादित इलाके पर नियंत्रण को लेकर 2 हफ्ते से एक दूसरे के खिलाफ मैदानी जंग में मोर्चा खोले दोनों देशों के बीच रूस की मध्यस्थता में शनिवार को ही संघर्ष विराम की घोषणा हुई थी। लेकिन अजरबैजान की तरफ से आरोप संघर्ष विराम के लागू होने के कुछ ही देर बाद सामने आया है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने कहा, अर्मेनिया खुलेआम संघर्ष विराम के समझौते का उल्लंघन कर रहा है। 2 अलग अलग दिशाओं से उनकी तरफ हमले किए गए हैं। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि तेतेर और अगदान के इलाकों में दुश्मन की ओर से गोलीबारी हुई है। हालांकि अर्मेनिया की तरफ से भी अजरबैजान पर यही आरोप लगाए गए हैं। दूसरी तरफ अर्मेनिया की रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि संघर्ष विराम के लागू होने के बाद काराखाम बेइली के इलाके में अजरबैजान के सैनिकों ने हमला किया है। अर्मेनिया की रक्षा मंत्रालय की प्रेस सचिव सुशेन स्टीफेनियान ने कहा कि काराबाख में सुरक्षा बल दुश्मनों के हमलों का जवाब देने की जरूरी कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, अजरबैजान की विदेश मंत्री जेहून बायरामोव ने कहा कि मॉस्को में हुई वार्ता के दौरान मानवीय आधार पर युद्ध विराम की घोषणा तात्कालिक तौर पर की गई थी। यह व्यवस्था शवों के आदान प्रदान तक कायम रहनी थी। बाकू में ब्रीफ करते हुए उन्होंने शिकायत की कि जमीन पर जो हालात थे वो उनके देश के लिए माकूल नहीं थे और अजरबैजान को उम्मीद थी कि उनके नियंत्रण में अधिक क्षेत्र होगा। अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों ने ही एक दूसरे पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इससे युद्ध विराम के समझौते के मायने को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। रूस ने दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर मध्यस्थता तो की, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, एक तरफ सारी दुनिया इस वार को शांत कराने में लगी हुई है,
वहीं दूसरी ओर तुर्की इस वार में आग में घी डालने का काम कर रहा है और अपने उटपटांग बयानों से युद्ध को जारी रखने के लिए अजरबैजान को भड़काने का काम कर रहा है। तुर्की ने कहा है कि अजरबैजान और आर्मेनिया की में चल रही लड़ाई में वो अजरबैजान का तब तक समर्थन करता रहेगा तब तक कि नागोर्नो काराबाख के विवादित इलाके पर अजरबैजान का नियंत्रण स्थापित न हो जाए। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि अजरबैजान की सेना ने बहादुरी का परिचय दिया है। अपने नियंत्रण वाले इलाके को बचाने में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। आर्मेनिया को कब्जे की हुई नागोर्नो काराबाख की जमीन अजरबैजान को लौटा देनी चाहिए। आर्मेनिया जब तक ऐसा नहीं करेगा तब तक टर्किश लोग अपने भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।